चलिए देखिए, पिछले क्लास में देखे थे मार्कशीट में टोटल नंबर तक कि टोटल हम लोग उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टोटल नंबर कैसे निकलेगा। आज दिख रहे हैं आगे टोटल नंबर से आगे जैसे परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डिवीजन निकाला कि डिवीजन कैसे निकलेगा। ये सब के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे आप देखे थे टोटल का फॉर्मूला होता था, उसी प्रकार से इसका भी फॉर्मूला होता है। इस फार्मूला को हम देखते हैं। तो आपके सामने ये टेबल है। इस टेबल में कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर है और कुछ नंबर इस प्रकार से प्राप्त हुए सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी में, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस है, सोशल साइंस और संस्कृत है। इस तरह से कुछ नंबर इसे प्राप्त हुआ है। तो टोटल निकालने के लिए पिछले क्लास में बताए थे फॉर्मूला आपको। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले इक्वल टू लगाया जाता है। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं जे कॉलम में, J2 में टोटल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ लिख रहे हैं J2 मान करके, ठीक है। तो फॉर्मूला बताया था आपको, सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू के बाद सम लगाना है, सम। सम अब कोस्ट स्टार्ट करना है। इसके लिए हम दो तरह का फॉर्मूला बताए थे। यदि बीच में से कोई सब्जेक्ट छोड़ना हो तो उसके लिए अलग करेंगे। यदि आपको शुरू से लेके लास्ट तक जाना हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बताए थे। तो यदि यहाँ हमको शुरू से लेकर लास्ट तक जाना है, जैसे देखिए आपका सब्जेक्ट शुरू कहाँ से हुआ है, डी कॉलम से, और रो यहाँ पर 2 है, इसीलिए लिखा गया यहाँ पर D2। इसका बताया थे रेशियो, रेशियो डालने के लिए कि लास्ट कहाँ तक कर रहा है। तो लास्ट कर रहा है आपका यहाँ पर I2 तक, I2 तक कर रहा है लास्ट। तो I2 तक करके इंटर दबाएंगे तो ये फॉर्मूला जो लगा है इसका रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये वैलिड नहीं होगा। अब वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखने बीच में इंग्लिश आ गया है। इंग्लिश को हमें छोड़ना है, 10th वाले में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। तो उस समय आपको बताया था कि इंग्लिश किसी एक साइड में हो सकता है, तब ये फार्मूला काम करेगा, वहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो है यहाँ पर, ये इसमें काम नहीं करेगा। इसमें जो काम करेगा सम पोस्ट स्टार्ट। अब इंडिविजुअल सेल नंबर डालेंगे हम लोग एक एक करके। तो सेल नंबर एक एक डालेंगे तो हिंदी देखिए किस में है, D2 में है। D2 प्लस करेंगे E2 प्लस F2 नहीं, F2 को छोड़ना है हमें। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो इंग्लिश को छोड़ना है क्योंकि इंग्लिश का रिजल्ट इसमें नहीं आता है। इसीलिए क्या करेंगे, G2 ले लेंगे। इसके बाद सोशल साइंस लेना है, H2 ले लेंगे। इसके बाद संस्कृत लेना है, तो I2 कोष्ट बंद करके इंटर दबाएंगे तो इसका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। एक और तरीका बताए थे, डायरेक्टली D2 प्लस E2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2। ये करने से भी आपका टोटल जो सो निकल जाएगा। इसमें कोष्ट नहीं डालना है, सिर्फ आपको यहाँ पर सेल को ऐड कर देना है, सेल को जोड़ना है। सेल को जोड़ते ही आपका सारा जो रिजल्ट निकल के यहाँ पर आ जाता है। जब ये टोटल निकल गया, जब ये टोटल निकल करके आ गया, तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर मान को रख देना है। एक्सेल में ऑलरेडी वहीं पे निकल जाएगा। हम इसको निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए मान यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। जैसे इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 52, 40 प्लस 30, 45 प्लस 53। इस तरह से लेना है इसको। तो 50, 40, 90, 120, 160 और 210, 2 3 5 और 5 10, 220 नंबर आ गया इसका। 220 नंबर इसको मिला है।
इसको कुल 220 नंबर मिला है। अब चलिए 220 नंबर मिला, अब ड्रैग करने के लिए सिखाए थे, जब ड्रैग करेंगे तो सबका ऑटोमेटिक आ जाता है। अब चलते हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ, परसेंटेज एवरेज जो होता है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, परसेंटेज निकालने के लिए पहले इसको लिखे हुए आप लोग, इस पर लिखे हुए हैं। चलिए अगला फॉर्मूला बताएंगे तो उसको लिखिएगा। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला जो है, यहाँ हम लोग को परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज जो होता है औसत होता है, तो औसत निकालना आप लोग सीखे होंगे, संख्याओं का योग बट्टे संख्या, संख्याओं का योग बट्टे संख्या, मतलब जो संख्या है उस सभी का जोड़ करके और जितना को जोड़े हैं उतना से भाग दे देना है। तो ये होता है एवरेज के लिए। तो यहाँ पर भी हमको परसेंटेज या एवरेज निकालना है। तो परसेंटेज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ नंबर। तो संख्याओं का योग बटे संख्या हो जाएगा। तो संख्या का योग यहाँ किस में निकला है, J2 में निकला है। किस में निकला है, J2 में निकला है। तो J2 में जब निकला है तो J2 को हम लोग भाग देंगे कितना संख्या से, 5 से, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें जुटा है 5 है, यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें जोड़े कितना है, 5 को ही जोड़े हैं। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश को छोड़ चुके हैं। जब इंग्लिश को छोड़ चुके हैं तो उसको छोड़ देना यहाँ पर भी। तो आइए परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर बट्टे नंबर ऑफ टोटल। टोटल नंबर मतलब टोटल संख्या ले लिए, और नंबर ऑफ टोटल नंबर का कितना संख्या यहाँ पर है वो डाल देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 220 जैसे है और बट्टे 5 लगाना है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, J2 बट्टा 5, J2 बट्टा 5 लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल के कंप्लीट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, इसके बाद निकालना हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जैसे आप सम का फॉर्मूला लगाए थे फर्स्ट मेथड का, उसी तरह से। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम निकालेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो सबका दिए है ना, परीक्षा सबका दिए हैं। और सभी विषय में सबसे ज़्यादा नंबर किस में आपको आया है, सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया है, इसके लिए हम यहाँ पर इंग्लिश को भी लेंगे, क्योंकि परीक्षा तो हम उसका भी दिए हैं, उसका भी नंबर में देखेंगे ना कि हमको उसमें कितना नंबर आया है। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इंग्लिश को भी ऐड करना है। तो इंग्लिश को भी ऐड करना है। तो आइए मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है, पहले इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ टोटल संख्या का योग बट्टे संख्या टोटल नंबर। उल्टा हो गया, उल्टा कर लीजिएगा, लिख लिए। चलिए इसका जैसे जब हम निकाल लिए इस तरह से, तो इसका जो परसेंटेज आएगा उसको कट करना है। 5 चौके 20, 5 चौका 20, ये 44% नंबर इसको आ गया। परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ, परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर नहीं देना है। तो 44% नंबर इसको आ गया। अब हमें निकालना है क्या चीज़, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ निकालना है हमको L2 में। कहाँ निकालना है, L2 में। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है MAX इक्वल, मतलब मैक्सिमम इक्वल टू, मैक्सिमम क्या निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला में इक्वल टू तो लगाना ही है। ये मैक्सिमम लिखना नहीं है, मैक्सिमम हेडिंग हो गया, मैक्सिमम ये हेडिंग है कि मैक्सिमम के लिए हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना है, MAX
कोस्ट स्टार्ट, अब कहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ तक लास्ट किए हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, D2 से, D2 रेशियो, अब लास्ट कहाँ तक है, I तक है। ये J तक नहीं जाना क्योंकि टोटल नंबर अलग हो गया और ये परसेंटेज अलग हो गया। हमारा सब्जेक्ट जहां तक है तो सब्जेक्ट D से लेकर के I तक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 और एंटर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60 है, तो वो यहाँ पर 60 ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पर दे देगा। तो 60 हम लोग यहाँ पर डाल दिए। अब निकालते हैं हम लोग मिनिमम। मिनिमम के लिए फॉर्मूला, मिनिमम इक्वल टू MIN, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई रूल्स बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्मॉल या कैपिटल ही लिखना है। आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखेंगे तो भी वहां पर आ जाएगा। अब करना क्या है, फिर से वही प्रक्रिया करना है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके सब्जेक्ट लास्ट तक। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग कहाँ हुआ है, D कॉलम में, और लास्ट कहाँ हुआ है, I कॉलम में। लेकिन अब रो कौन सा है, रो 1 2 3 4 5 कौन है, वो आपके जब एक्सेल शीट में आप जब काम करेंगे हो सकता है इसमें आप कुछ और हेडिंग डालेंगे, तो रो हो सकता है कि रो 2 के बजाय 3 से शुरू होगा, 3 के बजाय 4 से भी शुरू हो सकता है। तो वहाँ पर आपको जहाँ से शुरू हुआ है उसको हम लोग डालेंगे। तो मिनिमम के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा बदल जाएगा हेडिंग के लिए। अब देखिए जब मिनिमम के लिए हम करके इंटर दबाएंगे तो इंटर दबाते ही इसमें जो सबसे कम नंबर होगा, अब जैसे देखिए 52 है, 40 है, 60 है, 30, 45, 53 है, तो यहाँ पर सबसे कम इसमें कौन सा है, 30 है। तो 30 है तो मिनिमम में यहाँ पर ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा, ऑटोमेटिक। आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आप उसको खुद से देख भी सकते हैं मैनुअली भी। तो ये चीज़ हम कल बताए थे लैब में, ये चीज़ लैब में कल बताया गया था, यहाँ तक कर लिए। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। अब चलते हम लोग डिवीजन निकालने के लिए। डिवीजन का फॉर्मूला, अब देखिए यहाँ पर डिवीजन 1 2 3 हम 3 डिवीजन लिखे यहाँ पर। तो डिवीजन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो ये नहीं समझिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखे, सो नहीं, डिवीजन निकालने का तरीका 3 है, टाइप 3 है, 3 टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हैं तो चम्मच से भी खाते हैं और हाथ से उठा खाते हैं। अब नया मशीन आया है, मशीनों से खिलाया जाता है खाना ना, तो वो खाने का तरीका हो गया, आप किस तरह से खाना खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डिवीजन 1 2 3 है, ये नहीं समझ आया कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे इसमें, सुने तरीका 3 है, हम उसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 बार निकालेंगे, तीनों के लिए 3 फार्मूला अलग अलग होगा, तीनों के लिए फार्मूला अलग अलग होगा। तो उस चीज को हम निकालेंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं किया कि सर इसमें तो फर्स्ट है, इसमें इसका मतलब सेकंड निकलेगा अब ना, तो सुने। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिवीजन निकालते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं डिवीजन का फॉर्मूला देखते हैं। डिवीजन निकालने के लिए, डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू तो लगाना ही है, हर जगह इक्वल टू पहले आपको लगाना ही लगाना है। चाहे आप सिंपल जो घटा गुणा हुआ करेंगे फिर भी, या फिर किसी सीट में कैलकुलेशन करेंगे फिर भी इक्वल टू पहले लगाना है हमेशा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू लगा दिया, डिवीजन टाइप फर्स्ट, ठीक है, डिवीजन टाइप फर्स्ट हो गया। अब क्या करना है, इसके लिए हमें इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद क्या करना है, इफ लिखना है, इफ IF इफ कोस्ट स्टार्ट इक्वल टू इफ कोस्ट स्टार्ट। अब क्या करना है, हमें टोटल नंबर का एड्रेस देना है। तो ये जो है बाय डिवीजन टाइप 1 बाय टोटल नंबर हम लिख देते हैं, बाय टोटल नंबर वाइज। टोटल नंबर वाइज यानी टोटल नंबर के माध्यम से हम लोग डिवीजन निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर के हिसाब से निकाल रहे हैं डिवीजन, तो ध्यान दीजिएगा। तो टोटल नंबर कहता है टोटल नंबर सेल एड्रेस, टोटल नंबर सेल
एड्रेस, इफ टोटल नंबर सेल एड्रेस, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर साइन सिंबल बहुत ज्यादा महत्व रखता है। यदि एक ही साइन सिंबल छूट जाएगा तो वो फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं होगा। तो लिख दिए इफ टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस, मतलब टोटल नंबर का जो सेल एड्रेस है उसको देना है। इसके बाद अब क्या करना है, टोटल नंबर यानी कि कितना नंबर टोटल आएगा तो वो फर्स्ट कर जाएगा। जैसे 5 सब्जेक्ट का है तो टोटल नंबर कितना लाने पर आप उसको फर्स्ट घोषित कर सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट है, 60% पे फर्स्ट होता है। मान लीजिए हो सकता है कि आपके स्कूल में या आप अपना कोचिंग में या कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम 70% पे फर्स्ट करवाएंगे ना, आप चाहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ 50% आएगा वही पास हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 50% पर ही। तो यहाँ पर 60% का रूल्स लागू होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम भी यहाँ पर 60% ले रहे हैं। ठीक है, तो 60%, 5 सब्जेक्ट है तो 6 पंचे 30, 300 नंबर कम से कम आएगा तो क्या होगा, वो फर्स्ट होगा। 300 नंबर आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर दे रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस, अब 300 देना है यहाँ पर, 300। अब क्या करना है, यहाँ पर देना है कॉमा, एक कॉमा पड़ेगा यहाँ पर, कॉमा के बाद डुअल इन्वर्टेड कॉमा। अभी 300 पर क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करेगा, इस चीज को बताना है। तो ये करेगा फर्स्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा यदि स्टार्ट होता है तो बंद भी होता है। इन्वर्टेड कॉमा जब स्टार्ट होता है, आप नरेशन में पढ़े होंगे ग्रामर में, जब स्टार्ट होता है तो बंद भी होता है। तो यहाँ पर क्या किए, इसको हम बंद कर दिए। बंद करने के बाद क्या करेंगे, इसको फिर कॉमा दे करके इसका ये पार्ट अलग कर दिए। अब यहाँ से ये पार्ट पूरा एक हो गया डिवीजन फर्स्ट निकालने के लिए, डिवीजन फर्स्ट निकालने के लिए पार्ट ये एक हो गया। अब क्या करेंगे, इसी जगह पर फिर हम सेकंड डिवीजन का लगाएंगे, डिवीजन टाइप सेकंड नहीं, सेकंड डिवीजन लाने के लिए। ये डिवीजन फर्स्ट लाने के लिए दे दिए, अब सेकंड डिवीजन लाने के लिए, अब सेकंड डिवीजन 45% पर होता है, सेकंड डिवीजन 45% पर होता है, उसको 225 नंबर आएगा तो वो स्टूडेंट फर्स्ट कर जाएगा, सेकंड कर जाएगा। तो आइए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू चाहे फॉर्मूला कितना भी लंबा चौड़ा हो, इक्वल टू एक बार ही लगता है फर्स्ट में, इक्वल टू फर्स्ट में ही लगता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर टाइप करेंगे इफ, अरे मार्कर को क्या, इफ, इसके बाद फिर पोस्ट स्टार्ट टोटल नंबर ऑफ, इसको यहां से लिख लेते हैं हम लोग, हाइफन डाल दिए हैं, यहां लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस। अब फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू, अब सेकंड कितना नंबर पे करना है आपको, 225 पे करना है कि 200 पे करना है कि 250 पे करना है। तो आप कितना पे करवा रहे हैं, यहाँ पर 225 पे सेकंड करवा रहे हैं, तो 225 हमें यहाँ पर लिखना है, 225। इसके बाद यही सारा फॉर्मूला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, ये सेकंड करेगा, क्या करेगा, सेकंड करेगा। अब सेकंड करेगा तो इन्वर्टेड कॉमा बंद भी करना है, बंद किए, फिर कॉमा से बंद कर दिए। अब निकालना है हमें थर्ड डिवीजन के लिए, अब डिवीजन थर्ड लगाना, टाइप थर्ड नहीं, डिवीजन थर्ड के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो अब फिर करना है यही चीज यहाँ पर, इफ पोस्ट स्टार्ट सेल एड्रेस ऑफ टोटल नंबर, या टोटल नंबर सेल एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस। अब यहाँ पर टोटल नंबर का क्या है, इसमें फिर से यहाँ पर देना है हमको टोटल नंबर, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पर सेकंड थर्ड कितना पे करवाना है,
तो थर्ड के लिए यहाँ पर देखते हैं कि 30% मार्क्स आने पर पास होता है, एज ए थर्ड होता है। 30% क्या होता है? थर्ड होता है। तो सब्जेक्ट कितना है आपके पास? 5 सब्जेक्ट है, तो 5 है तो 5 दिया 15, 150। यदि मान लीजिए ग्रेजुएशन का यहाँ पर रहता तो वहाँ पर सब्जेक्ट 8 होता है, ग्रेजुएशन का 8 सब्जेक्ट होता है, जो कल भी हम बताए थे। वहाँ पर क्या करना होगा? 8 3 24, 240 आएगा, तब वो थर्ड करेगा। लेकिन ग्रेजुएशन में थर्ड नहीं होता है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकंड और प्रमोटेड, फर्स्ट सेकंड और प्रमोटेड। ग्रेजुएशन में फर्स्ट करने के लिए आपको 440 नंबर लाना होता है, 480 नंबर लाना होता है, तब जाकर के फर्स्ट करते हैं। और उसमें थर्ड नहीं होता है, सेकंड होता है और प्रमोटेड होता है सीधे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है हमको? 150 पर इसको हाइफन लगाकर हम नीचे उतार रहे हैं। चलिए आगे लिख देते हैं। 150 पे क्या करेगा? ये थर्ड करेगा, इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट करेंगे, 3RD में कॉमा बंद करेंगे, कॉमा से बंद करेंगे। अब इसको हाइफन लगाकर हम नीचे उतार रहे हैं, वो उसी के साथ रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाइफन लगाकर नीचे उतारे हैं, तो देखिएगा इसमें अब क्या करना है? फिर से कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा फिर से क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा FAIL, है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि 300 तक जो आएगा वो फर्स्ट होगा, 225 तक जाएगा वो सेकंड होगा, 150 पे जाएगा वो थर्ड होगा, बाकी जो बच गया वो सब फेल होगा। तो फेल होगा। अब ध्यान दीजिए, आप बॉडमस पढ़े होंगे ब्रैकेट के बारे में, तो जो ब्रैकेट जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ बंद भी होता है ना। यदि बड़ी कोष्ट स्टार्ट हुआ तो बड़ी कोष्ट से ही बंद होगा, मिडिल कोष्ट से हुआ तो मिडिल से बंद होगा, स्मॉल से हुआ तो स्मॉल से ही बंद भी होगा। तो देखिए यहाँ पर सब स्मॉल कोष्ट है, सब जगह स्मॉल कोष्ट दिए हैं। यहाँ पर भी स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है और यहाँ पर भी स्मॉल है। कहीं बंद किए हैं इसको? नहीं किए हैं। कितना कोष्ट स्टार्ट किए हैं आप? यहाँ पर कोष्ट स्टार्ट हुआ है 1 2 और 3, तो 3 कोष्ट को हम स्टार्ट किए, तो 3 कोष्ट को बंद भी करेंगे। क्या करेंगे? बंद भी करेंगे। तो लास्ट में आके तीनों कोष्ट को एक साथ ही यहाँ पर डाल देना है और इंटर दबाते ही आपका रिजल्ट निकल जाएगा कि ये बंदा जो है सो थर्ड कर गया, ये स्टूडेंट थर्ड कर गया, क्योंकि 225 से नंबर कम है, 225 से नंबर कम है, तो ये थर्ड करेगा। ये तो हम फॉर्मूला लिख दिए। अब इसमें मान को बैठाया कैसे जाएगा? मान को बैठाया कैसे जाएगा? तो देखिए ना, इक्वल टू इफ कोस्ट स्टार्ट टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस, टोटल नंबर का सेल एड्रेस देना है। टोटल नंबर किसमें है? J2 में है। ये नहीं कि अक्सर में टाइप करना तो ये लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस, ठीक है। ऐसा भी देखे हैं, जब हम फार्मूला लिखा दिए कि टोटल नंबर ऑफ सेल दीजिएगा, तो वहाँ पर एक जैसे हम लिखे ये वाला वही टाइप करिए, टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस सब लिख करके कहते हैं सर कंप्यूटर खराब है, फार्मूला नहीं निकल रहा है, इसका सूत्र नहीं निकल रहा है। तो आइए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल एड्रेस, तो टोटल नंबर का यहाँ देखिए किसमें है? J2 में है, तो J2 करना है, J2 करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए जी, इसके बाद क्या लगाए हैं आप? 300 लगाए हैं, तो यहाँ पर डालेंगे 300 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर फर्स्ट करेगा, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। अब चलिए जी, अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है यहाँ पर? इफ के बाद फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? कोष्ट स्टार्ट करने के लिए अब कह रहा है सेल एड्रेस ऑफ टोटल नंबर, यहाँ है ना, इसको यहाँ से हाइफन लगा कर हम यहाँ पर ले आए थे। तो 200 यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? टोटल नंबर का सेल देना है, तो J2 यहाँ देना है, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या करना है? यहाँ पर सेकंड लिखना है, 225
कॉमा 2ND इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट और बंद, फिर कॉमा से बंद। अब क्या करना है, फिर देना है इफ के बाद पोस्ट स्टार्ट, फिर टोटल नंबर का सेल एड्रेस J2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कितना पे कराना है, थर्ड, तो 150 पे थर्ड कराना है, कोमा इन्वर्टर कोमा 3RD इन्वर्टर कोमा से बंद, फिर कोमा से बंद। अब क्या करना है, इसको फेल करवाना है। अगले क्या करवाना है, फेल करवाना है। तो फेल जब करवाना है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर इन्वर्टर कोमा स्टार्ट FAIL इन्वर्टर कोमा से बंद, और जितना कोस्ट आप स्टार्ट किए हैं उतना ही कोस्ट को बंद भी करना है। तो कितना कोस्ट स्टार्ट हुआ दिख रहा है आप लोग को ना, 3 कोस्ट स्टार्ट हुआ है, तो 3 कोस्ट से बंद करके और इंटर दबाएंगे तो ये जो है सो निकल करके आ जाएगा। तो पहला है, इसको लिख लीजिए, फिर सेकंड डिवीजन पे हम चलेंगे। पहले इसको लिखिए। अब देखिए, जब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला लगाया था डिवीजन 1 में आपको आ गया, मतलब पहला तरीका में ये स्टूडेंट थर्ड कर गया, थर्ड हो गया। चलिए यहाँ पर दिखा रहा है थर्ड, हम यहाँ पर डाल दिए 3RD का सिंबल। यहाँ पर जो सिंबल दिया रहेगा वही सिंबल यहाँ पर आएगा। यदि मान लीजिए कि 300 पे आप फर्स्ट करवा के ना वहाँ पर लिखते हैं एक्सीलेंट लिखते हैं, थर्ड फर्स्ट जगह पर एक्सीलेंट लिखते हैं कि 300 या 300 से अधिक नंबर आएगा तो वो एक्सीलेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर इफ क्यों लिखा गया है और यहाँ पर ये 300 क्यों है। अब देखिए इसको समझिए, कहता है यदि इफ मतलब यदि सेल एड्रेस J2 में, सेल एड्रेस J2 में बराबर 300 से बड़ा हो या 300 के बराबर हो, 300 से बड़ा या 300 के बराबर होगा, तब ये क्या करेगा, फर्स्ट करेगा। फिर कहता है यदि J2 सेल एड्रेस में बराबर कितना से 225 से बड़ा या बराबर 225 से होगा तो ये क्या करेगा, सेकंड करेगा। इसके बाद लिखते हैं इफ यदि J2 सेल एड्रेस में बराबर हो 150 से, तो कॉमा मतलब तो यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए, लैंग्वेज को तोड़ने के लिए यहाँ पर थर्ड करेगा, फिर इसको बंद कर दिए, इसीलिए यहाँ पर इतना इस तरह से कॉमा दिया गया है। तो पहला हो गया इफ यदि J2 में बराबर है 300 से तो फर्स्ट करेगा। इन्वर्टर कॉमा क्या किए, इन्वर्टर कॉमा में इसको दिखा दिए और फिर यहाँ से कॉमा लगा दिए, इसको तोड़ के अलग कर दिए। ये फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए निकल गया ये। इसके बाद निकालेंगे सेकंड के लिए, यदि J2 सेल एड्रेस में बराबर कितना से 225 से, तो कॉमा से तोड़ दिए इसको। अब क्या करेगा, ये सेकंड करेगा। इसके लिए आप गुड लिख सकते हैं, ग्रेड बी दे सकते हैं ना। मान लीजिए हम यहाँ पर फर्स्ट लिख के ग्रेड ए लिख दें, यहाँ पर हम ग्रेड बी लिख देंगे। इसके अंदर जो लिखिएगा, चाहे कोई साइन सिंबल दे दीजिए या जो लिखिएगा वही यहाँ पर आएगा। इसके बाद है इफ यदि J2 में बराबर 150 से हो तो ये क्या करेगा, थर्ड करेगा। तो चलिए अब हम इसका डिवीजन टाइप 2 देखते हैं। अब दूसरा डिवीजन निकालना है, तो दूसरा डिवीजन निकालने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन का तरीका दूसरा लगाना है, टाइप दूसरा लगाना है। ये था टोटल नंबर वाइज। अब निकालेंगे हम लोग डिवीजन परसेंटेज वाइज। डिवीजन निकालेंगे परसेंटेज वाइज, परसेंटेज को लेकर के। तो डिवीजन टू परसेंटेज वाइज। अब निकालते हैं यहाँ पर हम लोग इक्वल टू, इफ वही लगाना है वैसे ही, पोस्ट स्टार्ट करना है वैसे ही, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज का डालना है। अब क्या करना है, उसी प्रकार से बड़ा या बराबर, बड़ा और बराबर, तो बड़ा के लिए ग्रेटर देन और बराबर के लिए
इक्वल टू बड़ा बराबर के लिए इक्वल टू दे दिए। चलिए जी, इक्वल टू बड़ा बराबर कितना से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले था टोटल नंबर 5 सब्जेक्ट का योग था, अब यहाँ आएगा 5 सब्जेक्ट का परसेंट आएगा, 5 सब्जेक्ट का परसेंट आएगा। तो पहले हम लोग दे रहे थे टोटल नंबर दे रहे थे, अब क्या करना है, परसेंटेज देना है। तो परसेंटेज किस सेल में निकाले हैं, परसेंटेज यहाँ पर किस सेल में निकला हुआ है, K2 में निकला हुआ है। तो K2 आ जाएगा, लेकिन K2 अभी नहीं करना है ना, अभी करना है हमको परसेंटेज पर। तो 60%, 45% और 30%, 60 पे फर्स्ट, 45 पे सेकंड और 30 पे थर्ड होना है। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, पहले फर्स्ट करवाएंगे ना, इधर से स्टार्ट 1ST से बंद और कॉमा से भी बंद। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इफ सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज बड़ा और बराबर कितना से, 45 से। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2ND बंद कॉमा से बंद, हाइफन लगा के नीचे उतारते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही खेल खेलना है, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज बड़ा बराबर 30 से, तो थर्ड करेगा ये। चलिए जी, यहाँ पर थर्ड करवा दिए इसको। अब इसको क्या करेंगे, फेल लिखेंगे। और कितना बार कोर्स स्टार्ट किए हैं, 3 बार किए हैं, तो बंद कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। चलिए 3 बार बंद कर देते हैं, आप लोग कहते हैं तो चलिए 3 बार बंद कर दिए, ये भी थर्ड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट है, 44 है, 1% और आ जाता तो सेकंड हो जाता ना, 1% और आ जाता, थोड़ा सा बढ़ जाता तो क्या होता, तो ये सेकंड हो जाता। लेकिन क्या कर गया, ये बचते बचते थर्ड कर गया, सेकंड होते होते थर्ड हो गया ना। चलिए, ये था इस तरह का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पर मान बैठाएंगे, तो इफ J2 बराबर कितना से, 60 से इन्वर्टेड कॉमा। अब चलिए K2 होगा, K2 है, हाँ K2 आ गया, क्योंकि K में निकला है परसेंटेज K2। अब देखिए ना, यहाँ पर फर्स्ट लिखे, हम यहाँ चाहते हैं A लिख दे, हम चाहते हैं ग्रेड A दिखाए, इसको ग्रेड A दिखाए। तो आप या तो फर्स्ट लिखिए या A लिखिए, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो आप यहाँ लिखिएगा वही यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, कॉमा से बंद, फिर इफ स्टार्ट K2 बराबर 45 इन्वर्टेड कॉमा। मान लीजिए हम यहाँ पर सेकंड को B दिखाना चाहते हैं, कोई दिक्कत समझने में, B क्यों लिखे सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इफ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर K2 बराबर कितना से, बराबर कितना से, 30% से, कितना पर थर्ड होगा, 30% पर थर्ड होगा। तो अब क्या करेंगे, कॉमा से बंद, स्टार्ट और C लिख देते हैं यहाँ पर, कॉमा से बंद। अब क्या करेंगे, फाइल लिखाएंगे इसको। अब पोस्ट स्टार्ट क्या बार हुआ था, 1 2 3 बार, तो 3 बार बंद भी करेंगे, तो ये कर गया क्या, थर्ड कर गया। तो थर्ड लिखिए या C लिखिए, जो सिंबल आप यहाँ दीजिएगा वही सिंबल उधर के वहाँ पर आएगा। इसको उतार लीजिए सीढ़ी लगाकर, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे तीसरे टाइप का डिवीजन, टाइप थर्ड में। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा इससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। तो टाइप थर्ड निकालेंगे, और इसी डिवीजन से बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाता है। इसी फार्मूला से बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये फार्मूला को देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर डिवीजन थर्ड, डिवीजन थर्ड टाइप्स
ये हो जाएगा सब्जेक्ट एंड परसेंटेज वाइज। इसमें क्या करना है, हमको सब्जेक्ट को भी लेना है और परसेंटेज को भी, दोनों का भी इंक्लूड करना है। अभी तो आप निकाले थे सिर्फ परसेंटेज का निकाले थे, इससे पहले निकाले थे आप टोटल नंबर का निकाले थे। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज और प्लस परसेंटेज वाइज लेना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इक्वल टू लगाना है, ये तो आपको बचपन से पता है ना, पहले से पता है इक्वल टू लगाना है। आइए जी अब देखते हैं, इफ इक्वल टू लगा दिए, फिर इफ लगाना है, फिर पोस्ट स्टार, फिर एंड लिखना है, एंड AND एंड और के लिए इसका क्या करना है, फिर पोस्ट स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेल एड्रेस ऑफ सब्जेक्ट नंबर, इच सब्जेक्ट नंबर, प्रत्येक सब्जेक्ट का नाम सेल एड्रेस जो है उसको हम लोग डालेंगे यहाँ पर। सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट, सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट। इच सब्जेक्ट, इसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करना है। कंडीशन क्या चेंज करना है कि जैसे मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का 100 नंबर का एग्जाम होता है, संस्कृत का भी 100 नंबर का होता है, साइंस का 80 नंबर का होता है, सोशल साइंस का 80 नंबर का होता है। ठीक है, तो साइंस और सोशल साइंस का 80 नंबर का जब होता है तब वहाँ पर अब क्या कैसे करना है, तो जहाँ पर 100 नंबर का एग्जाम होता है वहाँ पर 30% पे पास होता है, 30 से कम नंबर आया तो फेल घोषित हो जाता है। लेकिन जहाँ पर 80 नंबर होता है वहाँ पर कितना में पास करेगा, तो वहाँ पर भी 30% लगाना है। तो लगाना किसका है, 80 नंबर का 30%, 100 का 30% नहीं, क्योंकि वो 20 नंबर प्रैक्टिकल में जाता है। मान लीजिए प्रैक्टिकल में किसी को 40 नंबर वैसा मतलब नहीं है, अगर थ्योरी में जो मिनिमम लिमिट होता है 30%, उससे कम आया तो वो फेल घोषित हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर क्या है कि थियोरी में 30%, तो 80 का 30% 24 होगा, 8 त्रिक 24 होगा। तो 24 नंबर कम से कम आएगा तो क्या करेगा, वो पास करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मिनिमम लेना है, पास मार्क्स लेना है, पासिंग मार्क्स लेना है। तो 30% पे पास करवाना है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 30 लेना है। तो सेल एड्रेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का सेल एड्रेस हम लोग डालेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का सेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पर। तो एक सब्जेक्ट हो गया हिंदी, दूसरा मैथ, तीसरा इंग्लिश, चौथा ये साइंस और सोशल साइंस और संस्कृत है। यहाँ पर हो सकता है कोई लैंग्वेज होता है, उर्दू हो सकता है, बंगाली हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मतलब सबका अपना अपना लैंग्वेज ही होता है। हिंदी तो कंपलसरी है ही, लेकिन उसके बाद भी ऑप्शनल में कोई बंगाली रखते हैं, तो कोई मैथिली रखते हैं, तो कोई उर्दू रखते हैं, सबका अपना अपना चॉइस होता है, जिसका जो चॉइस है वो रखते हैं। तो उस स्थान पर यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम चेंज रहेगा। हम यहाँ पर एक जनरल बनाए हैं संस्कृत को लेकर के। तो आइए यहाँ पर दे दिए, अब कितना पास कराना है, 30% पे पास कराना है। तो 30% पे पास कराना है तो 30 लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। अब फिर क्या करना है, सेल एड्रेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, इसको रिपीट करना है तब तक जब तक कि हम लास्ट सब्जेक्ट में पहुँच जाए, तब तक रिपीट करना है इसको। तो सेल एड्रेस, कॉमा कोष्ठ नहीं देना है, सिर्फ कॉमा दे देना है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं पड़ेगा, सीधे पड़ेगा सेल एड्रेस ऑफ ईच सब्जेक्ट। फिर से
सेल एड्रेस ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं हम इच सब्जेक्ट, शॉर्टकट लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बराबर कितना से, फिर मान लीजिए हम हिंदी में करवा दिए 30 पर, मैथ में करवा देते हैं कितना पर, ये भी 30 पर पास होगा। 30 पर कॉमा दे दिए, हाइफन लगा कर नीचे उतार रहे हैं, आप लोग माइनस से लगा लीजिएगा फॉर्मूला में, ठीक है। तो आइए नीचे उतार लिए इसको, फिर क्या करना है, अब देना है फिर से सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं सब्जेक्ट के लिए। अब फिर देना है ग्रेटर देन इक्वल टू, अब फिर क्या देना है 30, फिर कोमा, फिर लिखना है सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट। अब क्या देना है, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कोमा, फिर देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, इंग्लिश तक पहुंच गए ना, 1 2 3 4 तक पहुंच गए, 1 2 3 4 साइंस तक पहुंच गए। अब क्या करना है हमको, सोशल साइंस निकालना है, तो सेल एड्रेस ऑफ, हाइफन लगा के नीचे उतार रहे हैं, सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट। अब देखिए फिर क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सोशल साइंस में भी 30 पर पास कराना है। यहाँ पर इसलिए 30 लिए, यहाँ प्रैक्टिकल नंबर इंक्लूड नहीं किए हैं, एक साथ ही दे रहे हैं, तो इसके लिए हम 30 ले रहे हैं। यदि प्रैक्टिकल का कॉलम हम अलग बनाते हैं तो वहाँ पर इसको 24 लिखते हैं, वहाँ पर इसको 24 लिखते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, फिर से 30 हो गया, फिर कॉमा, अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए ना, अब क्या बच गया, संकलकृत। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर है इफ के बाद पोस्ट स्टार्ट, अरे पोस्ट नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सेल एड्रेस वही देना पहले वाला है, सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट, सेल एड्रेस ऑफ इच सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 पर तो हो गया ना, अब पोस्ट को करना है बंद, कॉमा नहीं पड़ेगा, अभी कॉमा पड़ेगा अब। इसके बाद देखिए पोस्ट स्टार्ट किए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको बंद कर दिया, ये पोस्ट इसका बंद हुआ है, ये था ये चीज, तो डिवीजन टोटल सब्जेक्ट। अब एंड तो बचले है अभी, अब परसेंटेज बाद अब ऐड होगा, अभी एंड बचा हुआ है, एंड लगेगा तब इंड होगा, ठीक है। चलिए एंड लगेगा, अब क्या करना है, अब देना है इफ देना है, इफ के बाद क्या करना है, जो परसेंटेज का फॉर्मूला आप लगाए थे ये वाला, वो पूरा फॉर्मूला अब लगेगा, वो पूरा फॉर्मूला अब लगेगा। तो सेल एड्रेस परसेंटेज किसमें है, K2 में, किसमें है K2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज, तो क्या करना है, बड़ा और बराबर 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखेंगे 1ST बंद, कॉमा से बंद। अब लिखेंगे फिर से इफ पोस्ट स्टार्ट, अब देखिए ना, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से बड़ा और बराबर, अब 45% पर सेकंड होता है, कॉमा से बंद, कॉमा स्टार्ट टू ND दिखा देंगे, फिर कॉमा से यहाँ क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर थर्ड के लिए इफ पोस्ट स्टार्ट सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज, सेल एड्रेस ऑफ परसेंटेज। अब इसके लिए हाइफन लगा के नीचे उतारते हैं, माइनस में लिखिएगा आप लोग। अब देखिए जी यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ परसेंटेज तक पहुँच गए, तो बड़ा और
बराबर कर लिए। अब कितना से, तो 30% पर ये थर्ड करेगा। अब इसको बंद कर दिए इन्वर्टेड कॉमा से, फिर कॉमा से बंद कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिए, स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे FAIL फेल, इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। अब चलिए जी यहाँ तक पहुँच गए। अब कोस्ट स्टार्ट कितना किए, 4 स्टार्ट किए। 4 इसलिए हुआ है कि देखिएगा इफ एंड कॉमा है, फिर यहाँ पर कोस्ट ये स्टार्ट हुआ तो ये तो यहाँ बंद कर लिया अपने आप को। आप बड़ोस पढ़े होंगे, जो जैसे स्टार्ट होता है वैसे बंद भी होता है। जब ये स्टार्ट हुआ तो अपने आप को बंद कर लिया, अपने दरवाजा लगा लिया ये खुद से। लेकिन इसका दरवाजा खुले छोड़ दिया, आप तुम खोज के लगाओ इसको बंद करो। तो खोजना है तो एक के बाद 2, इसके बाद 3, एक और होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कोष्ठ को बंद करेंगे, 1 2 3 और 4, दबाइए इंटर को कस के, ये निकल गया इसका रिजल्ट। अब इसका फॉर्मूला हम लोग ये तो लिख लिए हैं। अब मान कैसे बैठाया जाएगा इस पर, तो मान कैसे बैठाया जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, नीचे जगह कम है, इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। इसका मान जो बैठाया जाएगा तो देखिएगा इफ लिख रहे हैं, इफ कोस्ट स्टार्ट एंड इफ यहाँ से स्टार्ट। अब देखिए ना जी, सेल एड्रेस ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का हमको क्या करना है, सेल एड्रेस देना है। कब तक, जहां तक लास्ट करेगा वहां तक। तो हमें निकालना किसका किसका है, इंग्लिश को छोड़ देना है, इंग्लिश को छोड़ना है। देखिए हिंदी है D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ऑप्शन से। अब देखिए इसके बाद क्या है, फिर कहता है सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस कॉमा के बाद क्या है, मैथ है, तो मैथ के लिए क्या है E2 है, बराबर कितना है 30, फिर कॉमा, इंग्लिश लेना नहीं है, साइंस लेना है, तो G2 फिर बराबर, फिर क्या करना है 30 कॉमा, फिर सोशल साइंस लेना है H2 बड़ा या बराबर कितना से 30 से, फिर संस्कृत लेना है तो I2 बड़ा या बराबर कितना से 30 से तो कोष्ठ से बंद करेंगे। अब फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा, अब लगाएंगे इफ, अब लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, जो हम लोग सेकंड टाइप डिवीजन निकाले थे ये वाला, वो फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज वाला। अब परसेंटेज वाला लगाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हाइफन डाल के तोड़कर नीचे ला रहे हैं, माइनस से लगाइएगा आप लोग। तो हाइफन डालकर नीचे ले आए, इफ कोस्ट स्टार्ट। अब देखिए परसेंटेज किस में है, K2 में है, K2 में है, बड़ा और बराबर है। अब देखिए जी यहाँ पर ये क्या करेगा, कितना पे, तो 60 पर फर्स्ट करेगा। अब देखिए फिर से इफ कोस्ट स्टार्ट K2 बड़ा या बराबर 45 से, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 2 एंड डी इन्वर्टेड कॉमा बंद, दोनों कॉमा बंद यहाँ कर दिए। अब क्या करना है, हमें आना है थर्ड के लिए, इफ कोस्ट स्टार्ट, अब K2 बड़ा या बराबर कितना से 30 से, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 3RD कॉमा बंद, ये कॉमा भी बंद हो गया। अब क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट FAI इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर यहाँ पर अब क्या करना है, कितना कोष्ठ बंद करेंगे, 4 कोष्ठ, 1 2 3 और 4 और इंटर। ये निकल गया डिवीजन थर्ड। अब ये डिवीजन थर्ड निकल गया तो बोर्ड एग्जाम में जो होता है वहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ये नीचे वाला नहीं। इससे पहले बताए थे सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप, वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल होता है इसीलिए क्योंकि उसमें जो आप निकाले थे सिर्फ टोटल नंबर पे दिखा रहा था। यदि 300 नंबर आ गया सब मिला करके तो पास फर्स्ट कर जाएगा, सब मिला करके 45% या 60% आ गया तो फर्स्ट कर जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, यदि इसको साइंस में 30 नंबर है, खुशी से
29 नंबर इसको यदि आ गया तो ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर घट जाएगा, 1 नंबर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ टोटल नंबर में निकाले थे कि 150 से अधिक और 225 से पहले थर्ड करेगा, उस हिसाब से ये थर्ड कर जाएगा। यदि आप बताए थे इसमें कि सेकंड टाइप में कि 44 यानी कि 30% से अधिक और 45% के अंदर थर्ड करेगा, तो ये थर्ड कर जाएगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, उस सभी रूल्स को काटेगा। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यदि D2 में बराबर कितना से 30 से और K2 में बराबर 60 से, तो करेगा ये फर्स्ट। यदि यहाँ पर 30 से बड़ा 100 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 100 तक 30 से बड़ा कुछ भी, और यहाँ पर 60 होना चाहिए कम से कम, तब ये करेगा फर्स्ट। ये पहला सब्जेक्ट शर्त लगा लिया, हम इतना है तो तुमको इतना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है दूसरा कि E2 में 30 और 60, 30 और 60 होना चाहिए, 30 तो कम से कम होना ही चाहिए, और इस सब को जोड़ करके यहाँ पर 60 होना चाहिए परसेंटेज, तभी हम फर्स्ट में शामिल होंगे, तभी फर्स्ट होगा। अब कहता है फिर तीसरा सब्जेक्ट H2 में देखिएगा, G2 में देखिएगा, कहता है बड़ा और बराबर 30 से, बड़ा और बराबर 30 से, यानी कि इसमें 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए और 60 होना चाहिए। तो देखिए इस दोनों को फॉलो करना है, दोनों फॉलो होना चाहिए, 30 भी होना चाहिए और 60 से प्लस या कुछ भी होना चाहिए, तब वो फर्स्ट करेगा। यदि कोई एक रूल से फॉलो करेगा, यदि इसमें यहाँ 60 पूरा गया और यहाँ 30 नहीं पूरा, यहाँ 60 पूरा दिया, यहाँ पर 30 नहीं पूरा, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, फेल घोषित हो जाएगा, क्योंकि उसको क्रॉस लग गया। हम क्रॉसिंग सिग्नल आपके डाले हैं, हम क्रॉसिंग ओवर डाले हैं 30 से जब ये कम आएगा तो क्या होगा, क्रॉस लग जाएगा, वो स्टूडेंट फेल कर जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पर। फिर यहाँ H2 में देखिएगा, वैसे ही दिया गया है 30 से बड़ा या बराबर और 60 होना चाहिए। इसमें देखिए 60 यहाँ क्यों पूरा हो रहा है, इसमें हो रहा है परसेंटेज में 44 से है, 60 तो पूरा हो नहीं रहा है, तो ये कोई रूल्स फॉलो नहीं किया। अब सेकंड को ही चेक करेगा कि सेकंड जब कर रहे हैं तो इसमें 30 तो होना चाहिए, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो कम से कम ये चाहिए 45 नंबर, 45% चाहिए। ये 45 भी इसके पास नहीं है, तो ना ही फर्स्ट दिया ना ही सेकंड दिया। अब देखिए कहता है चलिए इतना नहीं, कम से कम आप पे थोड़ा रहम कर लेते हैं, आप पे थोड़ा रहम कर लेते हैं। तो रहम क्या कर लेते हैं कि चलिए कम से कम आपके पास 30 तो सब में चाहिए ही चाहिए, 30 तो सब में चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बदौलत K2 में भी 30 कम से कम चाहिए, K2 में भी कम से कम 30 चाहिए, तब जो है सो आपको हम थर्ड करवाएंगे। तो चलिए ना, यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 30 से बड़ा है, यहाँ भी 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा, 30 से बड़ा, 30 से बड़ा, 30 से बड़ा, 29 से कम और ये 30 से बड़ा। ये रूल्स फॉलो नहीं किया, रूल्स फॉल्स हो गया, रूल्स क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ये दोनों बराबर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके पास जितना सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का करेंगे, सभी को बराबर करेंगे। ये नहीं कि एक बराबर हो जाएगा हम आपको रिजल्ट दे देंगे, सो नहीं। इसके लिए कहता है सबको बराबर करेंगे। तो ये देखिए ना, ये जो है यहाँ पर घोषित हो जाएगा फेल, ये घोषित हो जाएगा फेल, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 30 से बड़ा तो हो गया, ये तो फॉलो कर लिया, लेकिन यहाँ देखिए ना G2 में क्या कर रहा है, 30 से बड़ा क्या 30 से कम है, इसीलिए ये घोषित हो जाएगा फेल। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में चाहे 10th का हो 12th का हो,
रिजल्ट निकाला जाता है इसी फार्मूला पे। वहाँ उसका अपना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर रहता है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के समय ही ये फार्मूला उसमें लगा दिया जाता है और ऑटोमेटिक सब निकल जाता है। जैसे आप लोग एक्सेल में सीखे थे, फार्मूला लगा करके छोड़ दिए, कल देखे थे ना, फार्मूला लगा के छोड़ दिए और अपने आप सब रिजल्ट निकालना शुरू हो गया था। जो अपने आप सब जोड़ हो गया, मैक्सिमम निकल गया, मिनिमम निकल गया, परसेंटेज अपने आप सब निकल रहा था। हम सिर्फ 10 को ड्रैग किए थे, बाकी सब अपने आप निकल रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर ये फार्मूला लगा करके निकाला जाता है। तो ये है एक्सेल में मार्कशीट बनाना, किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना, किसी स्कूल कॉलेज का रिजल्ट तैयार करना, उसको डिवीजन निकालना। आप हर तरह से डिवीजन निकाल सकते हैं, किस तरह का आपको वहाँ पर चाहिए, जो एलिजिबल है उस तरह का डिवीजन आप निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला जो आप इतना यहाँ पर देखे हैं, ये सब आप यहाँ से ऐसे लगा करके निकाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे लैब में। आज का क्लास इसमें यहीं तक, ये उतार लीजिए पहले।